जैसे आपने बोला कि जो गलत तरह का खान-पान, गलत तरह का रहन-सहन और गलत तरह के सोच-विचार, अगर हम इन सब चीज़ों को सही कर लेते हैं, तो क्या ये जो डिसीज़ेज़ हो रही हैं, क्या ये जो महिलाएँ इश्यूज़ फ़ेस कर रही हैं, ये सारी की सारी रिवर्स भी हो सकती हैं और ये आ भी नहीं सकती हैं? मतलब कि इनसे बचा भी जा सकता है और इनका इलाज भी किया जा सकता है? बिल्कुल, दोनों पॉसिबल हैं। देखिए बाहर की दुनिया में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर। हमारा ये मानना है कि प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर, कि अगर पहले से ही हम प्रिवेंट होकर चलें, प्रिवेंशन के साथ चलें, तो हम इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज़ से बच सकते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होने की वजह से होती हैं। अब हम ये समझ लेते हैं, हमारे व्यूअर्स से ये बात कर लेते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट ही क्यों हो रहा है। देखिए, हमारा जो गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें गट माइक्रोबायोम यानी कि गुड गट बैक्टीरिया का एक पूरा ग्रुप है, और ये गट बैक्टीरिया ही हमें खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। जब हमारा खाना पीना गलत होता है, आजकल के फास्ट फूड के ईरा में मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा खाना गड़बड़ कैसे है। हम बिना टाइम खा रहे हैं, गलत तरीके का खाना खा रहे हैं, टीवी मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, कोई भी हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो जब गलत खाने पीने की वजह से हमें गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इस तरीके की समस्याएं रहने शुरू होती हैं, तो हमारा गट बैक्टीरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। और ये स्ट्रेस जब बार बार ऐसा होता रहता है कि हम गलत खाना खाते हैं, बार बार हमें गैस्ट्राइटिस होता है, बार बार एसिडिटी होती है, बार बार कॉन्स्टिपेशन होता है, और हमारा गट बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाते ठीक तरीके से, तो ये स्ट्रेस का लेवल हर समय बढ़ा रहता है। जब स्ट्रेस का लेवल हर समय बढ़ता है तो बॉडी में T3 T4 का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, अपसेट हो जाता है। अगर वो ज़्यादा होने लग जाए, T3 T4 का सिक्रेशन ज़्यादा होने लग जाए, तो फिर हमें हाइपरथायराइड होता है। अगर वो कम होने लग जाए तो हाइपोथायराइड हो जाता है। और जब थायराइड होता है, उसके साथ साथ हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स इरेगुलर होना, वज़न बढ़ना, ये सब भाई बहन है, ये सब एक साथ आ जाते हैं। तो जैसे ही इंडाइजेशन होगा, वैसे ही हमें स्ट्रेस एंजाइटी होगी और इस तरीके के सिम्टम्स आएंगे। तो ये हमने एक कारण समझा है, इंडाइजेशन की वजह से स्ट्रेस होना। एक और कारण है, हमें स्ट्रेस की वजह से भी इंडाइजेशन होता है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारा गट, ये बोथ आर कनेक्टेड। हमारा जो ब्रेन है और हमारा गट है, ये कनेक्टेड है, और इसीलिए हमारे गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इसको कैसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आज हम पूरे दिन का काम करके और अपने घर वापस जा रहे हैं और बहुत थके हुए हैं, और मन में ये सोच रहे हैं कि बहुत भूख लगी हुई है, घर जाते ही खाना खाएंगे, और बहुत नींद आ रही है, खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम घर जाते हैं, खाने की प्लेट हमारे सामने आती है, हमें एक फ़ोन आता है कि आपके फलाने रिश्तेदार को हार्ट अटैक आ गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो ये सुनते ही हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के साथ पहला रिएक्शन क्या होता है कि हमारी भूख मर जाती है और हमारी नींद चली जाती है। अभी तो हमें इतनी तेज़ भूख लगी हुई थी, खाने की थाली हमारे सामने थी, लेकिन हमारी भूख मर जाती है। इतनी तेज़ गहरी हमें नींद आ रही थी, हमें इतनी थकान थी, लेकिन हमारी नींद उड़ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे ही हमारे माइंड पे स्ट्रेस आया, हमारी नींद भी चली गई, हमारी भूख भी मर गई। यानी कि जो यहाँ पर अगर स्ट्रेस आएगा तो हमारा गट के ऊपर पूरा इम्पैक्ट आएगा, अफेक्ट होगा। अब जब हम हर समय ही स्ट्रेस में रहते हैं, भाग दौड़ में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो फिर हमारे गट बैक्टीरिया वापस अपना बैलेंस खो देते हैं, और वही विशियस सर्कल शुरू होता है कि जैसे ही वो इम्बैलेंस होते हैं, वैसे ही पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेट होने से ग्लैंडुलर सिस्टम अपसेट हुआ, और फिर हार्मोनल सिस्टम अपसेट हुआ। ये सब करते करते वापस वही बीमारियों की चेन हमें शुरू हो जाती है। जी मैम, आपने जैसे बताया कि कैसे हम जो डाइट ले रहे हैं वो उसमें गलती कर रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में गलती कर रहे हैं, उसके साथ ही हमारा जो मेंटल स्टेटस है वो भी हमारी हेल्थ पे प्रभाव डालता है। लेकिन मैम यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी केयरलेस होती है, मतलब अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, अब चाहे वो वर्क प्रेशर के चलते हो या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते हो। तो क्या ये भी एक कारण है जो इश्यूज़ महिलाएं आज फेस कर रही है उन सभी का? जी, देखिए, बेसिकली अगर हम एक सर्वे करें तो हम देखेंगे कि ज़्यादातर फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके केयरलेस होती हैं। तो दो तरह की फीमेल्स हैं, एक होम मेकर है और एक वर्किंग है आज के ज़माने में।
तो अगर हम सबसे पहले वर्किंग फ़ीमेल को देख लें, तो एक वर्किंग फ़ीमेल की लाइफ़स्टाइल क्या है कि उसको सुबह सुबह जल्दी घर से जाना है। उसके ऊपर काम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फ़ीमेल घर की मालकिन है। आफ्टर ऑल वो कितना भी काम करती हो, वर्किंग हो, लेकिन उसे अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को देखने के लिए वो ही मतलब उसी को देखना है। तो जब उसको सुबह ये देखना है कि मुझे जल्दी जल्दी घर से जाना है और बहुत सारे काम ख़त्म करके जाना है, तो ज़्यादातर वर्किंग फ़ीमेल्स या तो कुछ खा पी कर जा ही नहीं रही हैं घर से, खाली पेट ही जा रही हैं अपने काम पर, और या फिर एक कप चाय पी लिया और चाय पीते ही उनकी भूख मर जाती है। तो न्यूट्रिशन की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। अगर वो ये नहीं कर रही हैं तो फिर वो रेडी टू कुक फूड आइटम्स की तरफ जा रही हैं, जिनका हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है। या फिर अगर मैं इसको और ज़्यादा इसकी डीप में जाऊँ, तो हम ये देखते हैं कि जो फीमेल्स हैं, वो जो खाना उन्हें सुबह लेकर जाना है या उनकी फैमिली को लेकर जाना है, उसकी चॉपिंग, कटिंग और यहाँ तक कि कुकिंग भी 50% तक रात को ही कर देती हैं। कि रात को ही अगर उन्होंने सुबह सुबह सब्ज़ी बनानी है, उसको कट करके रख देती हैं। आलू बनाने हैं तो बॉईल करके रख दिया, प्योरे बना के रख देती हैं। तो जिसके जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर हम कुक किया हुआ खाना या चॉप किया हुआ खाना दिन में खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, तो उनमें फ्री रेडिकल्स उनके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जानलेवा बीमारियाँ लग जाती हैं। एक वर्किंग फ़ीमेल जब काम से वापस आती है, तो उसको ये क्लियर होता है कि पहले मुझे खाना बनाना है, क्योंकि बहुत सारी, अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ में देखें तो फीमेल्स के पास कोई हाउस हेल्प नहीं है। वो अपना सारा काम खुद ही कर रही हैं, वो वर्किंग भी हैं और काम भी घर का सारा खुद ही कर रही हैं। तो उन्हें कुकिंग करनी है। जब उन्हें कुकिंग करनी है, उनको मालूम है पहले मुझे खाना बनाना है सबके लिए, फिर ही शायद मैं खा पाऊँगी। तो या तो फिर वो एक कप चाय पीकर अपने आप को एक चाबुक सा मारती हैं और काम करने के लिए लग जाती हैं किचन में, और या फिर वो थोड़ी बहुत स्नैकिंग कर लेती हैं, 1-2 बिस्किट खा लिया या थोड़ी बहुत नमकीन खा लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो उनकी अपनी हेल्थ के लिए कोई केयर वो नहीं कर रही हैं। अगर मैं होम मेकर की बात करूँ, तो होम मेकर्स क्या कर रही हैं? मोस्ट ऑफ द होम मेकर्स अपने डिनर को ब्रेकफास्ट में कर रही हैं। मतलब उनका माइंडसेट क्या है कि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो रात का बचा हुआ खाना ही सुबह अपने ब्रेकफास्ट में खा रही हैं। तो दिस इज़ द वर्स्ट सिनेरियो जो हम हर होम मेकर के साथ देख रहे हैं। दूसरा क्या है कि कोई भी फीमेल जो होम मेकर है, घर में रहती है, अब हमारी हेल्थ का प्रिंसिपल ये कहता है कि सनसेट के आसपास हमें खाना खा लेना चाहिए, हमारा डिनर कंप्लीट हो जाना चाहिए, 7 साढ़े 7 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए। जो होम मेकर्स हैं वो ऐसा कर सकती हैं, बट हमारी नर्चरिंग कैसी है कि हस्बैंड खा लेंगे, बच्चे खा लेंगे, हम उसके बाद ही खाएंगे। इतनी जल्दी तो नहीं खा सकते, ऐसे कोई ठीक लगता है क्या? कुछ इस तरीके के वाक्यों के साथ हमारी नर्चरिंग हुई हुई है। तो यहाँ फिर फीमेल अपने हेल्थ को केयर नहीं करती, उसको कोई ये समझा नहीं रहा है कि आप हेल्दी होंगी तभी तो आप पूरी फैमिली की हेल्थ की केयर करेंगी। फिर उसका माइंडसेट ये है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ कम रह गया, सब्ज़ी अगर कम रह गई, खाना नहीं बचता है तो कोई बात नहीं, हम तो रोटी को ऐसे ही चटनी के साथ खा लेंगे, अचार मिर्च के साथ खा लेंगे। जो उसकी ये मेंटालिटी है उसको हेल्थ की तरफ बढ़ने ही नहीं दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्किंग फीमेल्स का और होम मेकर्स का जो अपनी हेल्थ के ऊपर वो केयर नहीं कर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है।